स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है 2 चैप्टर्स में, जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के कुछ पिछले पुराने राज सामने लाऊंगा, क्यों इनका कॉन्फ्लिक्ट इतना लंबा चला आ रहा है ये बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इसके एंशिएंट जड़ों तक चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को ढंग से शुरू करने से पहले मैं आपको इजराइल के मैप को क्लियर कर दूं। ये देखिए, ये छोटा सा देश है इजराइल, जिसके राइट साइड में वेस्ट बैंक और जेरूसलम वाले एरिया है, इनको याद रखिएगा, ये फिलिस्तीन में आते हैं। और ये लेफ्ट साइड में छोटी सी जगह खाली है, ये है गाजा पट्टी। ये भी एरिया फिलिस्तीन के अंदर आता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जेरूसलम जो इलाका है वो काफी इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए और फिलिस्तीन दोनों के लिए, क्योंकि ये जो जेरूसलम रहा है इसका अपना अलग इतिहास रहा है। यह इलाका ज्यूज और यानी यहूदियों और मुस्लिम्स और क्रिश्चियन, इन 3 धर्मों के लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। तो दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट की एक शॉर्ट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये जो शुरू होती है 586 बीसी के आसपास अराउंड शुरू होती है, जहां जीसस क्राइस्ट जो थे उन्होंने एक ज्यूस परिवार में जन्म लिया, यानी यहूदी परिवार में जन्म लिया। और वहां आगे चलकर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बनाया, यानी थे तो वो ज्यूस धर्म के, यानी वो ज्यूस थे, पर जैसे हमारे हिंदू धर्म में बौद्ध जो थे वो हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन आगे चलकर उन्होंने बुद्ध धर्म के उपदेश दिए और बुद्धिज्म एक धर्म बना। वैसे ही जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की आगे चलकर, जो यहूदी यानी ज्यूस लोगों को पसंद नहीं आया। तो उस समय वहां पर ज्यूस लोगों की जनसंख्या कुछ बहुल में रहती थी, इस वजह से ज्यूस जो थे, ज्यूस लोग, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया इसी बात पे कि वो एक अलग उपदेश दे रहे हैं ईश्वर का। जो जीसस थे वो मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं। तो ज्यूस लोगों ने दोस्तों क्रिश्चियनिटी फैला रहे जीसस क्राइस्ट को सूली पर टांग दिया था। इस चीज ने ज्यूस लोगों के खिलाफ काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स बना दिए, मतलब उनके ज्यूस लोगों के खिलाफ लोगों के मन में काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनने लगे थे रोमन एम्पायर में। तो दोस्तों, अब जंप करते हैं सीधा ईयर 306 पर, जहां लॉर्ड कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट राजा बनते हैं रोमन एम्पायर के। और वो पहले ऐसे राजा होते हैं जो क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं, यानी उनको क्रिश्चियन धर्म पसंद आता है और वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं, जिससे रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी काफी फैलने लगती है। तो दोस्तों, लॉर्ड कॉन्स्टेंटाइन के क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के बाद, यानी क्रिश्चियनिटी को अपनाने के बाद, ज्यूस लोग जो होते हैं उन्हें भारी मात्रा में प्रताड़ना सहनी पड़ रही होती है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने जीसस क्राइस्ट को जो था ऊपर सूली पर टांगा था और क्रिश्चियनिटी इस समय रोमन एम्पायर में फैल चुकी थी। तो ज्यूस लोगों के खिलाफ काफी नफरत बढ़ रही थी, इसलिए उन्हें भारी मात्रा में मारा जा रहा था। इस वजह से उन्हें रोमन एम्पायर से यूरोप की तरफ माइग्रेट करना पड़ा, भागना पड़ा। दोस्तों, जो मैं आपको बात बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो जीसस क्राइस्ट हैं, जहां पर उन्होंने अपना देह त्यागा, वहां पर लॉर्ड कॉन्स्टेंटाइन ने द चर्च ऑफ होली सेपल्चर बनवाया, और वहीं से 2 किलोमीटर दूर टेम्पल माउंट है, जिसे यहूदी लोग यानी ज्यूस लोग टेम्पल माउंट कहते हैं और मुस्लिम लोग हरम अल शरीफ कहते हैं। तो दोस्तों, अब आगे जो अरब आर्मी ऑफ उमर रोमन एम्पायर पर 638 एडी में हमला करती है और वहां पर रूल करना शुरू करती है। तो जो ज्यूस लोगों का मंदिर हुआ करता था रोमन एम्पायर में, जो उनका सेकंड टेम्पल था जो तोड़ दिया गया था रोमन एम्पायर द्वारा ही, वहां पर अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक बनाए जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये जो पूरा एरिया है इसको यहूदी यानी ज्यूस लोग टेम्पल माउंट कहते हैं और मुस्लिम्स लोग जो होते हैं वो इसको कहते हैं हरम अल शरीफ। इसी तरह इससे तो 2 ही किलोमीटर जस्ट आगे है, वहीं पर है द होली चर्च ऑफ सेपल्चर। और इसीलिए ये जो जगह है ये तीनों धर्मों के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट जगह है, जिसको तीनों धर्मों के लोग पाना चाहते हैं, और ये जेरूसलम में है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो अल अक्सा मस्जिद है वहां पर नॉन मुस्लिम्स का जाना मना है, और जो वहीं पर थोड़ी सी पास में वेस्टर्न वॉल है वहां पर ज्यूस लोग अपनी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई हरम अल शरीफ और टेम्पल माउंट की। अब आगे बात करते हैं ज्यूस लोगों की। तो जो ज्यूस लोग थे, हम जानते हैं कि भारी मात्रा में यूरोप की तरफ माइग्रेट कर चुके थे अपने मदरलैंड को छोड़कर, पर वो लोग कभी अपने मदरलैंड को भूले नहीं। इसीलिए जब साल 1891 आता है तो अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग देशों में जो ज्यूस लोग थे, अलग अलग जगहों पर जो ज्यूस लोग थे, वो अपने मदरलैंड को पाने के लिए एक छोटी सी मुहिम छेड़ते हैं। मतलब वो मुहिम आगे चलकर बड़ी बनती जाती है, इसी को आगे चलकर जियोनिज्म कहा जाता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे टाइम बीतता है और टाइम आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का,
जहां ब्रिटेन अपने फायदे के लिए जियोनिज्म को सपोर्ट करता है और सामने लाता है बेल्फोर डिक्लेरेशन। इसी डिक्लेरेशन में पहली बार लिखा था कि जो ज्यूज लोग हैं उनको अपना घर यानी पैलेस्टीन में और उनको अपना घर मदरलैंड वापस मिलना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्यूज लोगों का इतिहास रहा है वो कभी भी कोई युद्ध नहीं आ रहे हैं। तो इसी के चलते जब उनको कहा गया ब्रिटेन द्वारा कि उनको उनका मदरलैंड वापस दिया जाएगा, ये उनको सांत्वना दी गई। इसी के चलते ज्यूस लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर और ब्रिटेन का साथ दिया और ब्रिटेन यूएसएसआर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीते। तो अब जीतने के बाद बारी थी ज्यूस लोगों के इनाम की। तो यही बात अब सामने आती है। तो ब्रिटेन धीरे धीरे कर ईस्टर्न यूरोप से उठाकर माइग्रेट करने लगता है ज्यूस लोगों को पैलेस्टीन की तरफ। धीरे धीरे करके जाने लगते हैं पैलेस्टीन की तरफ ज्यूस लोग। तो दोस्तों अब ज्यूस लोगों का माइग्रेशन शुरू हो चुका था पैलेस्टीन की तरफ। वहां पर धीरे धीरे कर पैलेस्टीन में जाए जा रहे थे ज्यूस लोग। और यही बातें जो होती हैं अरब कंट्रीज जो होती हैं उनको पसंद नहीं आती, इंक्लूडिंग पैलेस्टीन। ये बातें उनको पसंद नहीं आती और इस चीज़ का लेकर ब्रिटेन के खिलाफ विरोध किया जाता है कि वो क्यों बार बार माइग्रेट कर रही है ज्यूस लोगों को पैलेस्टीन में। यहाँ से मेनली इस मुद्दे की शुरुआत होती है। और जब इस चीज़ का विरोध किया जाता है तो पैलेस्टीन ब्रिटेन सरकार से मांग करता है कि जो पैलेस्टीन में ज्यूस जो लोग हैं उनका माइग्रेशन लिमिटेड कर देना चाहिए। पर ब्रिटेन इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं देता और लगातार इनका माइग्रेशन बढ़ता रहता है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे ज्यूस लोग वहीं क्यों जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये समय ऐसा था कि ज्यूस लोगों के पास वहाँ माइग्रेट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि इस समय धीरे धीरे कर हिटलर का उद्भव होना शुरू हो गया था। और हिटलर के इन्फ्लुएंस में आके भारी मात्रा में अलग अलग देशों में ज्यूस जो लोग थे उनका प्रताड़न हो रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था। और ऊपर से इन पर जीसस क्राइस्ट जो थे उनकी मृत्यु का दाग तो पहले से था। तो जो यूरोप के जो लोग थे वो भी अब ज्यूस लोगों को नफरत की नज़रों से देखने लगे थे। इस वजह से उनका जीना हराम हो गया था यूरोप में, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं करंट इजराइल और पैलेस्टीन जो जगह है वहाँ पर। और दोस्तों धीरे धीरे समय बीता और एक ऐसा समय आया जब ज्यूस लोगों की जनसंख्या पैलेस्टीन में अरब लोगों से कई लोगों में ज़्यादा हो गई थी। तो इसी के चलते जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जो ज्यूस लोग थे उन्होंने ब्रिटेन का सपोर्ट किया फिर से, ये सोच कर कि ब्रिटेन ही एक ऐसी कंट्री है जो उनको उनका देश यानी अलग कंट्री ज्यूस लोगों के लिए दिला सकता है, उनका मदरलैंड उनको वापस करा सकता है। तो ब्रिटेन का सपोर्ट किया उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, जिसके चलते ब्रिटेन आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता। और ज्यूस लोगों के उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी भारी मात्रा में त्रासदी हुई थी, काफ़ी भारी मात्रा में ज्यूस लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे। और दोस्तों जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गया और अब बारी थी ज्यूस लोगों की रिवॉर्ड की, उनको उनका रिवॉर्ड मिलने की, उनको उनका मदरलैंड मिलने की। तो अब ऐसा लगने लगा था कि उनको उनका मदरलैंड मिल भी जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद। तो अब बारी थी ज्यूस लोगों को उनका इनाम मिले। इसी के लिए ब्रिटेन ने आगे चलकर 1947 के समथिंग अराउंड बेल्फोर डिक्लेरेशन जो मैंने पहले आपको बताया था वीडियो में, उसको यूएनओ में पेश किया। और यूएनओ ने स्पेशल कमेटी बनाई जिसमें 11 देशों के लोग शामिल थे और उस कमेटी ने पैलेस्टीन को विजिट किया। दिस कमेटी रिपोर्टेड दैट द ज्यूज आर ओनली 1/3 population of the total population of Palestine and the Arabs are 2/3 population of Palestine। और जबकि 6% हिस्सा ही जमीन का यानी लैंड का सिर्फ 6% हिस्सा ही ज्यूस लोगों के पास था। तो इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद यूएन ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और ये घोषित किया कि इजराइल नाम से एक अलग देश बनाया जाएगा। जी हाँ, इजराइल को पैलेस्टीन से अलग किया जाएगा। और जिसमें ज़्यादातर देशों का पक्ष ये रहा कि हाँ इजराइल को पैलेस्टीन से अलग किया जाए, इजराइल नाम का एक देश बनाया जाए। इससे जन्म होता है यहाँ पर इजराइल का। और 1947 में यूएनओ मैप रिलीज करता है इजराइल से रिलेटेड, जो कि ये है। तो प्यारे दोस्तों, ये अभी सिर्फ चैप्टर 1 था। असली कहानी Jerusalem saw some of the fiercest fighting. The war lasted just 6 days. For Israel, the result was momentous. Yeah, Hamas gunmen training on motorized 2 million people tightened as Israel and Egypt largely sealed it off. Israel knows it must battle Hamas on its own turf, in urban areas latticed with explosive traps and riddled with secret tunnels. चैप्टर 2 से शुरू होगी।